बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आज आप लोगों से बर्गर की रेसिपी शेयर करूंगी। तो आज हमारा बर्गर बहुत ही मज़े का तैयार होने वाला है। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है और इसमें मैंने हाफ़ केजी दाल ली है। तो इसी में मैं 1 पाव बोनलेस चिकन डाल दूँगी। तो अब यहाँ पे हम इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे। 1 अदद मैंने इसमें बड़ी इलायची ऐड की है, 3 अदद लौंग ऐड किए हैं। तो इसके बाद हम इसमें 6 से 7 अदद लहसुन के जवे ऐड कर देंगे। 1 अदद हम इसमें अदरक का टुकड़ा ऐड कर देंगे। तो 1 मीडियम साइज़ का मैंने इसमें प्याज ऐड किया है। 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया है। 1 टीस्पून ही इसमें मैं पीसी हुई सुरख मिर्च ऐड कर दूँगी। हाफ़ टी स्पून मैं इसमें हल्दी ऐड करूँगी और हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें कूटी हुई सब्ज़ मिर्च ऐड कर दी है। तो ये दाल को मैंने पहले 3-4 घंटे भिगो दिया था, जो कि दाल हमारी बहुत अच्छे से फूल चुकी थी, क्योंकि अगर दाल भिगोई हो तो टाइम कम लगता है। तो यहाँ पर मैं इसमें 1 बाउल पानी डाल दूँगी और अब हम इसको चम्मच के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद फिर हम इसको ऊपर से कवर कर देंगे। तो कवर हमने इसको 30 से 40 मिनट के लिए करना है। तो बीच में हम चम्मच से हिलाते रहेंगे। तो यहाँ पर 30 से 40 मिनट हो चुके हैं। तो ये देखिए हमारी दाल और चिकन अच्छे से गल चुके हैं। तो अब इसमें जो खड़े मसाले हैं इनका काम ख़त्म हो गया है, तो अब हम इसको निकाल देंगे। तो यहाँ पर हमने खड़े मसाले निकाल दिए हैं। तो अब हम दाल और चिकन को एक कूंडी में डाल के इसको कूट लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने इसको डाल के कूट लेना है। अगर आपके पास चॉपर है तो आप चॉपर से भी चॉप कर सकते हैं। इसी दौरान अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो यहाँ पे हमने दाल और चिकन को ये देखिए अच्छे से कूट लिया है। तो अब हम इसमें कटा हुआ सब्ज़ धनिया डाल देंगे। तो इसको भी हम इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है, आपने इसको स्किप बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि हम बर्गर की शामी तैयार कर रहे हैं। तो ये शामी हमारी बहुत ही मज़े की तैयार होगी। तो ये देखिए हमने धनिए को भी अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसको निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमारा बर्गर शामी का मिक्सचर अच्छे से तैयार हो गया है। तो अब हम इसकी शामी तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसको बनाना है। तो आप अपने साइज़ के हिसाब से छोटा बड़ा बना सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमने सभी शामियाँ रेडी कर लेनी है। तो यहाँ पर हमने सारी शामियाँ बना ली हैं। तो ये बहुत ही सिंपल और इजी सी रेसिपी है। तो यहाँ पर मैंने एक तवे पर कुकिंग ऑयल लिया है। तो अब हम इन शामियों को फ्राई करेंगे। तो एक अंडे को मैंने अच्छे से फेंट लिया था, उस अंडे में डिप करके हम एक एक शामी को इस तवे पे डालते जाएंगे। तो इनको हमने ज़्यादा फ्राई नहीं करना, जस्ट हमने इसको शैलो फ्राई करना है, क्योंकि हमारी शामियाँ अंदर से बिल्कुल रेडी हैं, अच्छे से पकी हुई हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। तो यहाँ पे अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। तो ये देखिए एक एक करके हमने सबकी साइड चेंज कर दी है। तो यहाँ पर हमारी शामियाँ दोनों तरफ से अच्छे से पक चुकी हैं। तो
अब हम इन शामियों को एक प्लेट में निकाल लेंगे, फिर हम इनकी आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह हमारी शामियाँ बहुत ही मज़े की बनी हैं और रेडी हो चुकी हैं। तो अब हम यहाँ तवे पर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लेंगे और फिर हम बर्गर के लिए अंडे को फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक अदद अंडा लिया था जिसको मैंने अच्छे से फेंट लिया था। तो इसको मैंने तवे के ऊपर डाल दिया है। तो ये अंडे को हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा अंडा एक साइड से पक चुका है। तो अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। तो ये बर्गर आप बाज़ार से कई गुना बेहतर आप घर पे बना सकते हैं और ये बच्चों को आप लंच में भी दे सकते हैं। तो ये बच्चे भी बहुत शौक़ से खाते हैं। तो यहाँ पर हमारा अंडा फ्राई हो चुका है। तो अब हम इसी तवे के ऊपर बन बर्गर लेंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा हम पका लेंगे दोनों साइडों से। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसको दोनों साइडों से थोड़ा थोड़ा पका लेना है। जब भी आप बाज़ार से बर्गर लेकर आएँ तो आप उसको बनाने से पहले ज़रूर दोनों साइडों से थोड़ा थोड़ा पका लेना है आपने। तो चलिए अब हम बर्गर बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने बर्गर की एक साइड ली है, उसके ऊपर अब मैं केचप डाल दूँगी। तो ये देखिए इस तरह से इसके ऊपर केचप डाल देना है। फिर मैं इसके बाद इसके ऊपर एक अदद शामी रख दूँगी जो कि हमने रेडी करके रखी हुई थी। तो ये देखिए इसको हम चम्मच के साथ अच्छे से इसके ऊपर हिला देंगे। ये देखिए इस तरह से चम्मच के साथ हमने इसको साइडों की तरफ थोड़ा थोड़ा सा हिला देना है। तो यहाँ पे मैंने बर्गर के ऊपर अच्छे से शामी को लगा दिया है। तो अब दोबारा मैं इसके ऊपर केचप लगा दूँगी। केचप लगाने के बाद फिर मैं इसके ऊपर मायोनीज़ लगा दूँगी। ये देखिए इस तरह से आपने इसके ऊपर मायोनीज़ लगा देनी है और इसको चम्मच के साथ हमने तो अब हम चम्मच के साथ इस शामी के ऊपर इस मायोनीज़ और केचप को अच्छे से लगा देंगे। फिर हमने जो अंडा फ्राई करके रखा हुआ था वो अंडा अब हम इसके ऊपर रख देंगे। तो अब हम इसके ऊपर टमाटर के पीस लगा देंगे जो कि मैंने 2 अदद काट लिए थे। तो इसके बाद अब हम इसके ऊपर बंद गोभी लगा देंगे। बंद गोभी लगाने के बाद फिर हम इसके ऊपर केचप लगाएंगे और फिर हम इसके ऊपर मायोनीज़ लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से थोड़ी सी हमने मायोनीज़ लगा दी है। अब जो बर्गर का दूसरा हिस्सा है अब हम उसको ऊपर इसके रख देंगे। तो ये देखिए हमारा बर्गर रेडी हो गया है। तो अब हम छुरी के साथ इसके 2 पीसेस कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से काट लेना है। तो यहाँ पर ये देखिए हमारा बर्गर रेडी हो चुका है। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।